हम भी टीका लगाते हैं, ये भी टीका लगाते हैं। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और भारतीय जनता पार्टी के सांसद एयरपोर्ट पर साथ मिलते हैं, जिनका एक वीडियो आपने देखा। इस वीडियो के बाद तेज प्रताप यादव को और तेज प्रताप यादव के राजनीतिक संभावनाओं को लेकर के नेशनल मीडिया में चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए खड़ा हूं कि पहले फेज की वोटिंग हुई, पहले फेज में ही महुआ पर वोटिंग हुई, महुआ सीट पर वोटिंग हुई और महुआ से तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी के एक उम्मीदवार हैं। और इस दिन मैं महुआ के करीब 10 बूथ पर गया, वोटिंग हो रही थी, लोगों का मिजाज जानने समझने की कोशिश की तो समझ में ये आया कि इस सीट पर, महुआ की सीट पर कम से कम तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी यादव को और उनकी पार्टी आरजेडी को चोट पहुंचाने की काबिलियत रख रहे हैं। तेज प्रताप यादव के लिए महुआ में एक जबरदस्त सेंटीमेंट दिखा, तेज प्रताप यादव के लिए बढ़ चढ़ के वोटिंग हो रही थी। तो स्थिति ये बनी कम से कम महुआ में कि अगर तेज प्रताप यादव महुआ की सीट निकाल लेते हैं तो कोई ऐतराज की बात नहीं होगी, इससे आश्चर्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर तेज प्रताप यादव महुआ की सीट, अपनी सीट नहीं निकाल पाते हैं तो कम से कम आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं उनको तो वो सीट हरा ही देंगे और एलजेपी आर का इसमें फायदा हो जाएगा। आपको पता ही है कि कुछ समय पहले लालू यादव परिवार में एक रस्साकसी हुई, पारिवारिक मामला पार्टी में दरार तक पहुंच गया और तेज प्रताप यादव परिवार से अलग हो गए। अलग होकर के उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और उस पार्टी के करीब 21 उम्मीदवार उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में खड़े किए हैं। स्थिति क्या बनी? स्थिति ये बनी कि एक तरफ तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनका पूरा परिवार, लालू यादव का बनाया गया पूरा संगठन, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव अकेले मैदान में एक नई पार्टी के जरिए और उनके कुछ समर्थक। ये जो चीज़ है वो बिहार में, बिहार के ग्रामीण इलाकों में, गांव कस्बों में तेज प्रताप यादव को लेकर के एक नई चर्चा शुरू करा देता है। तेज प्रताप यादव जो कुछ समय पहले तक भारतीय राजनीति में बहुत सीरियसली नहीं लिए जाते थे, वो अपने पिता की छत्र छाया में थे, अपने भाई की छत्र छाया में थे और ये माना जाता था कि एक नॉन सीरियस एलिमेंट है आरजेडी परिवार में। लेकिन तेज प्रताप यादव ने जब अपनी पार्टी बनाई, जब उन्होंने एक के बाद एक कई इंटरव्यूज़ दिए और उसमें उन्होंने अपने भाई को सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की काबिलियत तब साबित होगी जब वो मेरी तरह एक नई पार्टी बना करके नई शुरुआत करें। अभी वो मेरे पिताजी के संगठन के कंधे पर चढ़ करके राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात गांव देहात तक पहुंची है। मैं आपको यही बताने के लिए खड़ा हुआ हूं कि महुआ में तेज प्रताप यादव जो खेल करने जा रहे हैं, जो चुनावी खेल करने जा रहे हैं, उसके अलावा तेज प्रताप यादव बिहार के गांव कस्बों में होने वाली चर्चा में जगह बना रहे हैं। आपको पता ही है कि भाइयों के बीच बंटवारा कोई बड़ी बात नहीं है, हर समाज, हर परिवार में ये होता रहा है। बिहार में भी ये एक बड़ा मुद्दा रहा है, भाइयों के बीच ज़मीन को लेकर के, घर को लेकर के और संपत्ति को लेकर के, बाप दादा की संपत्ति को लेकर के विवाद होते रहे। हर गांव में, हर कस्बे में ये विवाद है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को लेकर के जो पारिवारिक विवाद हुआ, उसके बाद एक तरफ तेज प्रताप यादव का अकेले बच जाना और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के साथ उनका पूरा परिवार, लालू प्रसाद यादव का पूरा संगठन साथ होना तेज प्रताप यादव के लिए एक बेहतर माहौल बनाने की तरफ काम कर रहा है। वहीं तेज प्रताप यादव भी इस माहौल को भुनाने की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। जब भी वो किसी सभा सम्मेलन में जाते हैं तो ये बताने से नहीं चूकते हैं कि कैसे कुछ लोगों ने उन्हें उनके परिवार से अलग करवा दिया, कैसे कुछ लोगों ने उन्हें उनके बाप और माँ से अलग करवा दिया, भाई से अलग करवा दिया, उनसे उनका संगठन छीन लिया जिस पर उनका भी हक था भाई होने के नाते, तेजस्वी यादव के भाई होने के नाते। ये बाइट देखिए। अब देखिए का पार्टी आया, हारा पार्टी, यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर से। तो तेज प्रताप यादव को लेकर हो रही चर्चा का एक तो ये एंगल है कि उनके साथ जो बंटवारा हुआ, उनको जैसे अकेले छोड़ दिया गया एक पूरी लड़ाई लड़ने के लिए, तो वो एक सेंटिमेंट पैदा कर रहा है उनके पक्ष में। दूसरा, तेज प्रताप यादव को अभी तक जिन वजहों से नॉन सीरियसली लिया जाता रहा, उसमें उनका है पूजा पाठ करते हुए नित्य रोज नए फोटो वीडियो डालना, कभी शिवलिंग से लिपट जाना, कभी कृष्ण का रूप धारण करके बांसुरी बजाने लगना, कभी हनुमान जी की बात करने लगना, कभी माता रानी की बात करने लगना। अब यही सब फोटो वीडियो उनके पक्ष में जा रहा है। बिहार की एक बड़ी आबादी है जो धार्मिक है,
और वो आबादी तेजस्वी की तुलना में तेज प्रताप यादव को ज़्यादा महत्व दे रही है जब धर्म के एंगल पे बात कर रही है। कुल मिलाकर के तेज प्रताप यादव राजनीतिक तौर पे अकेले हैं, उनका परिवार उनके साथ नहीं है, उनका संगठन उनके साथ नहीं है, ये सब कुछ उनके भाई तेजस्वी यादव के साथ है। लेकिन तेज प्रताप यादव अपनी छवि नए तरीके से गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो इंटरव्यूज़ का सहारा ले रहे हैं, इसमें वो रैलियों का सहारा ले रहे हैं, इसमें वो जनसभाओं का सहारा ले रहे हैं। और ये सब करते हुए तेज प्रताप यादव जिस तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ये कहने में किसी को गुरेज नहीं है आज की तारीख में बिहार में कि लालू प्रसाद यादव के दो बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में आने वाले दिनों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और तेज होने वाली है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर इस चुनाव के बाद तेजस्वी यादव सफलता हासिल कर लेते हैं, आरजेडी सफलता हासिल कर लेती है, उनकी सरकार बिहार में बन जाती है, तो दोनों भाइयों के बीच झगड़ा सुलट जाएगा, परिवार एक हो जाएगा और सब मिलकर के सरकार चलाने लगेंगे। लेकिन अगर रिजल्ट में आरजेडी को बढ़त नहीं मिलती है, सरकार आरजेडी की नहीं बनती है और उनको विपक्ष में बैठना पड़ सकता है, तो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच जो झगड़ा शुरू हुआ कुछ महीने पहले, वो रिजल्ट के बाद और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। ये सवाल नहीं है कि तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, ये कोई नहीं मानने के लिए तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद यादव के नाम को अपने साथ नहीं जोड़ना चाहेगी, तब जब तेजस्वी यादव खुद उस नाम को खुद से किनारा कर रहे हैं। एक चर्चा ये भी चल रही है कि क्या तेज प्रताप यादव को बीजेपी अपने साथ कर लेगी। इस पर जानकार ये कह रहे हैं कि इस वक्त में जब तेजस्वी यादव और नई आरजेडी खुद को लालू प्रसाद यादव के नाम से दूर कर रही है, उनके तस्वीरों से दूर कर रही है, तो उन्हीं के एक बेटे को अपने संगठन में लेकर के बीजेपी एक बड़ा खेल नहीं करेगी, अपने लिए एक गड्ढा नहीं खोदेगी। लेकिन तेज प्रताप यादव को प्रश्रय दे करके, तेज प्रताप यादव को बढ़ाते रहना दे करके, तेज प्रताप यादव को लेकर के एक बहस शुरू करवा करके बीजेपी तेजस्वी यादव को डैमेज तो कर ही सकती है और ये खेल बिहार में शुरू हो गया है। तेज प्रताप यादव आज न सही, कल न सही, लेकिन आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी सिरदर्द बन सकते हैं। तेज प्रताप यादव जिस तरीके से अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव जिस तरीके से अपने नए संगठन के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं, तेज प्रताप यादव जिस तरीके से बातें कह रहे हैं, जिस तरीके से वो एक विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते, हेलीकॉप्टर में बैठे तो गीता लेकर के जाते हुए, इंटरव्यूज़ के दौरान गीता का श्लोक पढ़ के सुना देना, ये सब बताता है कि कोई ना कोई है जो तेज प्रताप को उनके छवि को बदलने के लिए उन्हें सलाह दे रहा है। जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सलाहकार जो कि हरियाणा से आते हैं, उनको लेकर के नाराज तेज प्रताप यादव के सलाहकार भी हरियाणा से ही आए हैं। तो दोनों भाइयों के बीच सलाहकारों की टीम हरियाणा से आई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में तेज प्रताप यादव तेजस्वी को कितना डैमेज करते हैं, या तेजस्वी यादव चुनावी रिजल्ट के बाद अपने भाई को मना करके अपने घर में वापस ले लेते हैं और ये घर का झगड़ा सुलट जाता है।